नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 रिलेशंस एंड फंक्शंस। नाउ लेट अस मूव टू एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। डिटरमाइन whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive। तो इस चीज का हमें पता लगाना है। फर्स्ट पार्ट दिया गया है, रिलेशन आर इन ए सेट ए इज इक्वल टू, जो सेट दिया गया है 1 2 3 से लेकर 13 14, डिफाइंड एज R is a set of all xy such that 3x minus y is equals to 0। तो इसको बताना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है। तो हमें कंडीशन क्या दी गई है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, जहाँ पर y फिर किसके इक्वल हो जाएगा, x का 3 गुना। तो अब हम ये कह सकते हैं, वैसे तो हर एक एलिमेंट होना चाहिए 1 1 2 2, वो अगर रिलेशन का सदस्य बन पाएगा तो ही रिफ्लेक्सिव होगा। तो रिफ्लेक्सिविटी, सो 1 1 वैसे तो सभी को होना चाहिए, 1 1 2 2 से लेके 14 14 तक, तभी होगा रिफ्लेक्सिव। एक भी छूट गया तो नहीं होगा। लेकिन किसी चीज़ को गलत साबित करने के लिए हम एक ही चीज़ बोल दें कि ये इसका एलिमेंट नहीं है, तो रिफ्लेक्सिविटी डिनाई हो गई। तो 1 1 इज नॉट, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, एज जो भी है 3x इज इक्वल टू वाई लिखा है, सो 3 इंटू 1 इज नॉट इक्वल टू 1, यानी x का 3 गुना y के इक्वल नहीं है, यानी 3 इज नॉट इक्वल टू 1। तो वो जो रिलेशन है वो लागू नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये इसका एलिमेंट नहीं है। वेयर 1 बिलोंग्स टू ए, 1 ए को बिलोंग करता है, लेकिन इसका 3 गुना इसके इक्वल नहीं है। 3x इज नॉट इक्वल टू वाई, क्योंकि इस केस में ये हो रहा है, तो इसलिए सो द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सो रिलेशन, कोई भी चीज अपने का ही 3 गुना कैसे हो सकती है। रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक को देखना है या सिमेट्रिसिटी। तो जरा देखें कि आप ये देख लें 1 3 बिलोंग्स टू आर, क्यों, क्योंकि x का 3 गुना y के इक्वल है। 3 टाइम्स ऑफ 1 इज इक्वल टू y, एज जहाँ 1 3 बिलोंग्स टू a है, सो दिस इम्प्लाइज 3x यानी 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3। तो ऐसा होता ही है, 3 टाइम्स से लिखा ही है कि 3 टाइम्स ऑफ एक्स एब्सिसा इज इक्वल टू ऑर्डिनेट, तो यहाँ है इसका 3 गुना इसके इक्वल है, तो इसका सदस्य बन गया। सो दिस इम्प्लाइज 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, एज 3 टाइम्स ऑफ 3 इज नॉट इक्वल्स टू 1, क्योंकि इसका 3 गुना इसके इक्वल नहीं हो सकता। तो इसलिए 1 3 अगर इसका सदस्य है तो 3 1 इसका सदस्य नहीं हो सकता, क्योंकि इसका 3 गुना इसके कहाँ इक्वल है,
ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है बट ये तो नहीं कर रहा है, तो उसका उल्टा भी पाया जाए तो सिमेट्रिक होता है, बट लेकिन उसका उल्टा तो वहाँ हो नहीं सकता, वो उस रिलेशन से अबाइडेड नहीं है, सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक. So relation is not symmetric. इस तरीके से ये सिमेट्रिक नहीं हुआ. नाउ ट्रांजिटिविटी. सो ट्रांजिटिविटी, अब आप देख लें कि हमने कहा था 3x होना चाहिए, तो 1 3 बिलोंग्स टू R और 3 9 भी बिलोंग्स टू R. दोनों बिलोंग करता है क्योंकि इसका 3 गुना इसके इक्वल है और इसका 3 गुना इक्वल है. वेयर 1 3 9 बिलोंग्स टू ए, ये लिखना जरूरी है. जो आपके पंक्चुएशन हैं उस सब पे ध्यान रखिए. बट तो ये चीज़ बिलोंग क्यों करते हैं? एज 1 टाइम 3 टाइम्स ऑफ 1 या 3x, 3 टाइम्स ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 3 एंड 3 टाइम्स ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 9, इसीलिए तो बिलोंग करते हैं. बट 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू R. 1 9 इसको बिलोंग नहीं करता, एज 3 टाइम्स ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 9. इसका 3 गुना इसके इक्वल है क्या? तो ये नहीं हो पा रहा, यानी ये 3 को स्किप होकर 1 और 9 आपस में रिलेशन नहीं बना सकते. 1 3 और 3 9 है लेकिन 1 9 नहीं हो पाया उसका, क्योंकि इसका 3 गुना इसके इक्वल है ही नहीं. सो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव. Next is second part. Relation R in the set N. Relation R in the set N of natural number defined as R is equals to xy such that y is equals to x plus 5 and x is less than 4, ऐसा कहा गया. यानी x की वैल्यू नेचुरल नंबर तो है, x इज नेचुरल नंबर. सो नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 और बाकी उसी के हिसाब से आप y ले लें. सो x यहाँ क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है. तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि इसको हमें ये चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है. आर की आप रोस्टर फॉर्म बना लें. सो आर इज इक्वल्स टू 1 1 के बाद 6 2 नाउ 2. तो इस तरीके से आप देखते जाइए कि y जो है x से जितना भी x है उसमें 5 ऐड करने से आता है. ये देखिए. सो इट इज इक्वल्स टू 2 7 और क्या हो सकता है 3 8. तो ये है यार, यही आ सकता है 1 2 3, बाकी है. सो अब ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं, इस चीज को हमें देखना है. सो द रिलेशन
ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है क्योंकि 1 1 इसका सदस्य नहीं है, सेम सेम होना चाहिए तो ही हो सकता है। सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव as 1 1 does not belongs to R। 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, तो इस तरीके से ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। रिलेशन क्या सिमेट्रिक है? रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक as 1 6 belongs to R but 6 1 does not belongs to R। 1 6 है लेकिन 6 1 नहीं है, आप इसी में से देख लो, रोस्टर फॉर्म से पिकअप कर लो। एंड ट्रांजिटिविटी, सो क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? तो इस चीज की भी जांच कर लें। सो उसके लिए ट्रांजिटिविटी की जरा जांच करें। फॉर ट्रांजिटिविटी, ये दोनों तो प्लेनली पता चल रहे हैं। ट्रांजिटिविटी, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ये मान लिया कि ये दोनों बिलोंग करते हैं, तो इससे क्या पता चलेगा? यहाँ देखो आप, तो जो y है, दिस इम्प्लाइज, यहाँ पर ये लिख लें कि एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। सो इससे पता चलता है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 एंड z इज इक्वल्स टू वाई प्लस 5। इससे ये पता चलता है। तो अब यहाँ पर इस y की जगह x प्लस 5 यहाँ डाल दें, तो z क्या हो गया बताइए? x प्लस 5 प्लस 5, y की जगह हमने x प्लस 5 डाल दिया, तो इससे पता चलता है कि z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 10। इससे पता चलता है कि z इज नॉट इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। इससे पता चलता है कि जो एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। भाई एक्स प्लस 5 होता तो इसका सदस्य हो जाता, लेकिन वो हो नहीं पाया। सो द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। सो द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हमने ट्रांजिटिविटी की जांच कर ली है। अब जरा देखें, एक हमने आपको जो पहला क्वेश्चन बताया था उसको एक और तरीके से भी किया जा सकता है। जैसे आपको पार्ट ए बताया था, जहाँ पर ए क्या था, 1 2 3 से लेकर 13 14 था, और रिलेशन क्या था, एक्स वाई वेयर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यानी इससे क्या पता चलता है कि 3x इज इक्वल टू वाई, वाई एक्स का 3 गुना है, तो आप इसकी रोस्टर फॉर्म बना लें। ऐसे सारे एलिमेंट लिख लें जिसमें वाई एक्स का 3 गुना है, जैसे 2 6 3 9 4 12 और 5, तो 15 तो यहाँ है ही नहीं, तो आ नहीं सकता है, सिर्फ इतने सदस्य हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, एज 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। 1 3 belongs to R but 3 1 does not belongs to R। 1 3 R को बिलोंग करता है बट 3 1 R को नहीं बिलोंग करता। सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, इसलिए सिमेट्रिक नहीं हुआ। और तीसरी चीज, जैसे कि तीसरी चीज ट्रांजिटिविटी के लिए आपको करना पड़ेगा। सो ट्रांजिटिविटी, तो ट्रांजिटिविटी के लिए क्या करेंगे,
कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ऐसे कर दिया। तो यहाँ से क्या पता चलता है, 3x इज इक्वल टू वाई, दिस इम्प्लाइज वेयर दिस बिलोंग्स टू, ये किसको बिलोंग करते हैं, दिस बिलोंग्स टू ए, ये ए को बिलोंग करते हैं। तो अब हम देखें कि यदि ये ए को बिलोंग करते हैं तो यहाँ देख लीजिए 3x इज इक्वल टू वाई से क्या इम्प्लाई होता है, 3x इज इक्वल टू वाई, और इससे क्या इम्प्लाई होता है, 3y इज इक्वल्स टू जेड। तो y की जगह 3x पुट कर दो, सो दिस फर्दर इम्प्लाइज y, 3 तो लिखो लेकिन y की जगह ये 3x पुट कर दो यहाँ पे y की जगह। सो 3 इंटू 3x इज इक्वल्स टू जेड। इससे क्या इम्प्लाई होता है कि 9x इज इक्वल्स टू जेड। इससे सीधा इम्प्लाई हो रहा है कि 9x इज इक्वल्स टू जेड। Now this implies 9x is equals to z. This further implies 3x is not equal to z. This implies x comma z does not belongs to R. So relation is not transitive. तो मैंने जो ए पार्ट है वो दो तरीके से करके दिखाया है, अब आपको जो पसंद आए उसको करो। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, जैसे हमने आपको बताया जो डिनायल है उसको एग्जाम्पल से डिनायल कर दिया और बाकी ट्रांजिटिविटी को अलग से क्लियर कर दिया। ऐसे हमने इसमें भी किया है, बी पार्ट में भी ट्रांजिटिविटी को अलग से क्लियर कर दिया और जो डिनायल है वो सिंपली डिनायल कर दिया रोस्टर फॉर्म में लिख के। तो ये एक अच्छा मेथड है और ईजियर भी है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नाउ तीसरी चीज़ पूछी गई है थर्ड पार्ट में, रिलेशन आर इन द सेट ए। So relation R in the set A is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा सेट दिया है। As R is equals to x y where y is divisible by x, जहाँ पर y x से डिविजिबल हो। तो ऐसे सभी आपको लिखने हैं। आप इसकी रोस्टर फॉर्म बना लो। तो R में क्या क्या आ जाएंगे, क्या 1 1 आ जाएगा, हाँ क्योंकि y यानी 1 से डिविजिबल है। 2 2 भी आ जाएगा, 3 3 भी आ जाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप से तो डिविजिबल होता ही है। तो 6 6 भी आ जाएगा क्योंकि वो भी डिविजिबल है। अच्छा, y की डिविजिबिलिटी देखनी है तो y इज डिविजिबल बाई x। 1 2 आ जाएगा, क्या 2 1 से डिविजिबल है, हाँ। और 1 के संदर्भ में और क्या क्या आ जाएंगे, क्या 1 3 भी आ जाएगा, क्या 1 4 भी आ जाएगा, या 1 5 भी आ जाएगा और 1 6 भी आ जाएगा, हाँ ये सारे 1 से डिविजिबल है। y इज डिविजिबल बाई x, 6 इज डिविजिबल बाई y, ऐसे ही तो कहा गया है। इस लाइन को ध्यान दो। अच्छा, 2 के साथ क्या क्या आ जाएंगे, 2 के साथ क्या 2 4 आ जाएगा, हाँ 4 इज डिविजिबल बाई 2। 2 के साथ 6 आ जाएगा तो यस। 3 के साथ भी कुछ आएगा तो हाँ 3 के साथ 6 आ जाएगा, 3 3 तो पहले ही ले चुके हैं। 4 के साथ कुछ नहीं आएगा, 5 के साथ भी कुछ नहीं आएगा, 6 के साथ। तो ये हमारा फॉर्म हो गया। तो अब जरा देख लें, तो इसमें चूंकि 1 1 2 2 3 3 ये सभी आ गए हैं, तो इसलिए अगर हम कहें रिफ्लेक्सिविटी
So A belongs to R for every A belongs to जो भी हो A as any number is divisible by self, as any जो भी है यहाँ पर दिया गया है इंटीजर या नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय सेल्फ। सेल्फ तो अगर ऐसे लिख दें या आप ये सारे लिख दें यहाँ से यहाँ तक, एस ऑल आर एलिमेंट ऑफ आर सो इट इज रिफ्लेक्सिव, तो भी चल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक पूरे लिख दें, और नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हुआ। अब देखिए सिमेट्रिक, सिमेट्रिसिटी भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो 1 2 आ रहा है, तो क्या 2 1 आ रहा है? एक ही काफ़ी है। 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अगर एक भी केस उसे फॉलो ना करता हो, चाहे 10 करते हो एक ना करता हो, तो वो एक ही उसको डिनाइल करवा देगा कि सिमेट्रिक नहीं है। सब के सब होने चाहिए, जो भी एलिमेंट है उसका उल्टा जरूर होने चाहिए। मान लो इसका उल्टा मौजूद है, इसका उल्टा मौजूद है, इसका मौजूद है, इसका नहीं है। अगर ऐसा होता तो भी हम कह देते सिमेट्रिक नहीं है, सभी के उल्टे मौजूद हों। अब ट्रांजिटिविटी, सो ट्रांजिटिविटी का देखें कि सो जरा चेक करें, ट्रांजिटिविटी का अलग से केस ले लें कि लेट एक्स वाई, इसको दो तरीके से करूँगा, बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा केस है कि y इज डिविजिबल बाई x, तभी तो एक्स वाई इसमें आता है कि दिस इम्प्लाइज y इज डिविजिबल बाई x, y इज डिविजिबल बाई x, यानी x उसका फैक्टर है। आप ये समझ लें कि x उसका फैक्टर है। जैसे आप कुछ भी लिख लें mx, तो जहाँ m एक इंटीजर है तो x उसका फैक्टर है, तो तभी तो पूरा डिवाइड कर रहा है। तो जैसे 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, तो 2 से डिविजिबल है, बाकी कोई और नंबर आए तो आए। एंड z इज डिविजिबल बाई y, या ये कह सकते हैं कि z इज इक्वल्स टू, तो यहाँ mx है तो यहाँ भी लिख लो एन वाई, वाई उसका फैक्टर है। जहाँ पर n बिलोंग्स टू कैपिटल जेड, ये कैपिटल जेड है इंटीजर वाला, तो ये चीज़ हो गई। अच्छा दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ पर y की जगह mx डाल दो, तो z इज इक्वल्स टू n mx, सो this implies z is equals to n m x, this implies z is equals to q x, by product of two integer is an integer, जहाँ q integer हुआ ये, तो इससे पता चलता है कि z is divisible by x। this implies z is divisible by x, this implies xz belongs to R। तो ये सब चीज़ें हमने देख ली, जहाँ पर x y z, जहाँ पर x y z belongs to set A। सो इसके और इसके होने से ये आ गया है, y स्किप हो गया और ये आ गया, सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। सो
रिलेशन इज ट्रांजिटिव। आप ऐसे भी कर सकते हैं, वरना एक और भी चीज़ देख लीजिए कि 1 1 1 4 है तो 1 4 आ गया। ऐसे आप अगर कहीं पर 1 2 और 2 4 है तो 1 4 आ गया। तो बहुत सारे ऐसे केस बनेंगे। 1 3 3 6 है तो 1 6 आ गया। फिर वो सारे केस आपको लिखने पड़ेंगे। तो सारे केस लिखने में आपको ढूंढना पड़ेगा, कुछ स्किप भी हो सकता है, इसीलिए हमने उसको जनरली एक्सप्लेन किया है। तो इन जनरल एक्सप्लेन करने से आप सेफ जोन में हैं, कोई छूटेगा नहीं केस। तो ऐसे करने से ये ईजियर भी है समझने में कि भाई एक्स डिविजिबल, वाई इज़ डिविजिबल बाई एक्स, जेड इज़ डिविजिबल बाई वाई। तो ऐसा कर लेना ठीक रहेगा, तो आप ऐसा कर लें। नेक्स्ट इज, तो इनका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख लें कि ये जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है। जो भी हो कंक्लूड अवश्य करें। तो फोर्थ क्या है? द रिलेशन आर इन जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स, द रिलेशन आर इन set z of all integers defined as r is equals to, r is a set of all ordered pair x y such that x minus y is an integer। ये चीज़ है। तो इसको आपको देखना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, कि क्या है, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो ज़रा देखें कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जेड। सारे एक्स जो कि इंटीजर के पार्ट हैं उसमें एक्स एक्स इससे अबाइडेड है। एज क्यों अबाइडेड है? क्योंकि x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 जो कि इंटीजर है। डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए, तो इनका डिफरेंस इंटीजर है, इसलिए ये इस रिलेशन या संबंध का सदस्य हुआ। इट बिलोंग्स टू आर। सो रिलेशन इज, और हर एक के लिए हुआ, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, कुछ भी लो, किसी का भी डिफरेंस 0 ही आएगा। सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। अच्छा, अब जरा देखो कि सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिसिटी देख लें। सिमेट्रिक, let xy belongs to R where xy belongs to Z. This implies x minus y belongs to integer। भाई ये सदस्य है तो इससे ये कंक्लूड तो किया ही जा सकता है, सदस्य है तो इसका मतलब है कि इनका डिफरेंस इंटीजर होगा। तो इससे ये भी इम्प्लाई किया जा सकता है कि इसका उल्टा भी इंटीजर होगा। अगर 3 माइनस 2 इंटीजर है तो 2 माइनस 3 भी इंटीजर होगा, क्योंकि इंटीजर तो निगेटिव पॉजिटिव सभी होते हैं। सो ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी है इंटीजर की, तो वो भी इंटीजर होगा। तो इससे ये इम्प्लाई हो गया कि वाई एक्स भी सदस्य होगा आर का। एक्स वाई के आर में होने पर वाई एक्स भी कहीं ना कहीं आसपास वहीं ढूंढने पे मिल जाएगा। तो ऐसा हर एक के लिए होगा। तो सो रिलेशन इज सिमेट्रिक, सो रिलेशन इज सिमेट्रिक। अब जरा देखें ट्रांजिटिविटी। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। जहाँ पर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू जेड, ये इंटीजर के हिस्से हैं। एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसा है। तो इससे क्या इम्प्लाई होता है कि
x माइनस वाई, तो x माइनस वाई एक इंटीजर है, सो वो एक इंटीजर है, is equals to m where m belongs to integer and x minus y, और y minus z is equals to n where n belongs to integer। ऐसा मान लिया भाई, कोई चीज इसकी है तो ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दो, ऐड कर दो, सो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, ऐड कर दो, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, तो ये y और y कट गया, सो x माइनस जेड इज इक्वल्स टू m प्लस n वेयर m प्लस n भी एक इंटीजर होगा। इंटीजर इंटीजर का सम क्या होता है? इंटीजर होता है। दिस इम्प्लाइज एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, तो एक्स वाई वाई जेड के होने से एक्स जेड भी मिल जाएगा, क्योंकि सभी अगर इंटीजर हों 2 3 3 4 या 3 5 तो 2 5 भी आ जाएगा, उसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि उनका डिफरेंस भी तो इंटीजर होगा। अब इंटीजर इंटीजर सारे लिखे जा रहे हैं जिनका डिफरेंस इंटीजर हो, तो इस तरीके से, क्योंकि वो सब भी इंटीजर हैं, तो ये तो क्लोजर लॉ है, किन्हीं का भी डिफरेंस करोगे तो सभी आ जाएंगे, तो इस तरीके से ये भी आ गया। सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव, सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। इस तरीके से ये जो रिलेशन हुआ, एज रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। एज रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, so it is equivalence relation। वैसे पूछा नहीं गया, ये सब आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, इक्विवेलेंस रिलेशन, इसलिए ये तुल्यांक संबंध हुआ। अब जरा देखें कि इसका फिफ्थ पार्ट दिया है। फिफ्थ पार्ट क्या है? रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग, रिलेशन आर in the set A of human being is in a town at a particular time given by R is equals to, R is a set of x y such that x and y work at the same place, work at the सेम प्लेस। ये चीज है, यानी ह्यूमन बीइंग लिविंग इन ए टाउन, लिविंग इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम, तो एक्स वाई वर्क इन द सेम प्लेस। तो इसको ये बताना है कि क्या ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और वो होगा, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो, इट इज रिफ्लेक्सिव एज एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, एज एक्स एंड एक्स विल वर्क एट द सेम प्लेस। कोई आदमी और वही आदमी एक ही जगह पे तो काम करेगा। एज एक्स एंड एक्स विल वर्क एट सेम प्लेस फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, कोई और हर एक के लिए ये चीज होगी, सभी ए के लिए, तो इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्यों होगा? एज इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, जहाँ पर एक्स वाई ए के मेंबर हैं, तो इससे ये इम्प्लाई होता है कि एक्स एंड वाई वर्क
एट सेम प्लेस। इससे ये इम्प्लाई होता है कि y एंड x वर्क एट सेम प्लेस। इससे ये इम्प्लाई होता है कि y x बिलोंग्स टू r। एक्स वाई आर का सदस्य होने से वाई एक्स भी आर का सदस्य हो गया, क्योंकि यदि एक्स और वाई एक जगह काम करते हैं तो वाई और एक्स भी एक जगह काम करते हैं। सो रिलेशन इज सिमेट्रिक। इस वजह से ये संबंध सममित संबंध हुआ। सो रिलेशन इज सिमेट्रिक, इसलिए एक सिमेट्रिक रिलेशन हुआ। रही बात ट्रांजिटिविटी की, सो लेट अस गो फॉर ट्रांजिटिविटी। सो द रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ये भी समझ में आता है। द रिलेशन इज ट्रांजिटिव एज इफ एक्स वाई वाई जेड बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। इससे क्या पता चलता है कि एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, और साथ ही साथ y एंड z विल वर्क एट द सेम प्लेस, क्योंकि इससे पता चलता है कि y z एक जगह काम करते हैं, और इससे पता चलता है ये x और y एक जगह काम करते हैं और y और z एक जगह काम करते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि x एंड z वर्क एट सेम प्लेस। तो इससे क्या पता चलता है कि x z बिलोंग्स टू r। इससे पता चलता है कि x z बिलोंग्स टू r। सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव, हेंस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि वो तीनों हो गया। रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इसी का एक बी पार्ट दिया गया है, जिसमें पूछा गया है कि देखिए बी पार्ट में बता दे रहा हूं, उसको आपको खुद करना है कि R is a relation, R is a set of all ordered pair x y। रिलेशन इज ए सेट ऑफ, R भी एक सेट ही होता है रिलेशन, और वो सबसेट होता है क्रॉस प्रोडक्ट का। इट इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट x and y live in same locality। अच्छा, ये समझना आसान नहीं है कि ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि x एंड x विल लिव इन सेम लोकेलिटी। कोई आदमी और वही आदमी उसी जगह रहेगा, और अगर x और y एक जगह पे रहते हैं तो y और x भी एक जगह पे रहेंगे। तो अगर x y उसका मेंबर है R का, तो y x भी हो जाएगा। और अगर x y एक जगह जगह पे रहते हैं और y z एक जगह पे रहते हैं, तो x और z भी एक जगह पे रहते हैं, तो ये रिलेशन भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। सो सॉल्व इट सेल्फ, ठीक है। इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको खुद सॉल्व कर लें, जैसे ऊपर है बिल्कुल उसी तरह से कर लें। सी देखिए, कहा गया है कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। सो एक्स वाई such that x is exactly 7 centimeter taller than y। तो it is not reflexive, रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है। as x x does not belongs to r, as any person cannot be taller than self। any person, जहाँ पर x a का सदस्य है, उस लोकेलिटी में रहने वाला एक मेंबर है या उस टाउन में रहने वाला, एनी पर्सन कैन नॉट बी 7 सेंटीमीटर टॉलर देन सेल्फ।
जब अपने से वो 7 सेंटीमीटर खुद बड़ा नहीं हो सकता तो कैसे इसका सदस्य बन जाएगा, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक। क्यों सिमेट्रिक नहीं हुआ? एज इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, जहाँ एक्स वाई उस टाउन में रहने वाले लोग हैं, तो इससे ये इम्प्लाई होता है, क्या इम्प्लाई होता है? एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, ये 7 है। तो एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller than y. This implies y is not taller than x. फिर y तो taller नहीं होगा, अगर x लंबा है तो y कैसे लंबा होगा? Not exactly 7 सेंटीमीटर taller than x. पहली बात तो टॉलर ही नहीं होगा, जब x लंबा है तो y कैसे लंबा हो जाएगा? तो इससे पता चलता है कि वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, उसके सदस्य नहीं होंगे। सो एक्स वाई था और वाई एक्स नहीं पाया गया, तो यहाँ तो पहला मेंबर जो होगा वो लंबा है, तो या तो एक्स लंबा हो ले या वाई लंबा हो ले, ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों ही एक दूसरे से 7 सेंटीमीटर लंबे होंगे। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ऐसे ही ग्रेटर देन का रिलेशन भी सिमेट्रिक नहीं है, एक ही ग्रेटर नंबर होगा दूसरे से, दूसरा भी पहले से थोड़ी हो जाएगा। अच्छा, इट इज, क्या ये ट्रांजिटिव होगा? तो उसको चेक करें। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, जहाँ पर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर, जहाँ पर एक्स वाई जेड इसके मेंबर हैं। सो इससे इम्प्लाई होता है एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, वाई इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। जैसे 3 भाई हों तो सबसे बड़ा भाई दूसरे भाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है और मझला भाई छोटे भाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो सबसे बड़ा भाई सबसे छोटे भाई से x इज 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z. So x is not exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z. एग्जैक्टली तो 7 सेंटीमीटर नहीं हुआ, वो तो 14 सेंटीमीटर हो गया। दिस इम्प्लाइज कि एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए एक्स जेड आर का सदस्य नहीं हुआ। सो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। एक्स वाई वाई जेड थे लेकिन एक्स जेड उसका सदस्य नहीं हो पाया, इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इससे ये पता चला कि रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। अब जरा देखें, इसी में एक चीज कही गई है कि डी पार्ट में कि R is a relation of all ordered pair x y such that x is wife of y, x is wife of y. So x cannot belong to R, as a person cannot be wife of self. A person cannot be wife of self. So relation is not reflexive. ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, दिस implies x is wife of y. This implies y is not
जो y है नॉट वाइफ ऑफ x, वास्तव में y x का हस्बैंड हुआ, वाइफ थोड़ी ना हो जाएगा कि x y की वाइफ और y x का वाइफ, तो y इज नॉट वाइफ ऑफ x. दिस इम्प्लाइज y कॉमा x डज नॉट बिलोंग्स टू R. तो एक्स वाई था लेकिन वाई एक्स नहीं पाया गया, सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक. अब हम तीसरी बात पर आते हैं कि let xy belongs to R and yz belongs to R where xyz belongs to A के सदस्य हैं. सो इससे इम्प्लाई होता है x इज वाइफ ऑफ y and y is wife of z. एज एबव सेंटेंस इज मीनिंगलेस. जब एक्स वाई की वाइफ है तो वाई और किसी की वाइफ कैसे हो सकती है? एज एबव सेंटेंस इज मीनिंगलेस, so there is no case of transitivity. So there is no case of transitivity, hence relation is not transitive.